अस्सलाम वालेकुम। शूज़ गारमेंट्स में पॉइंट ऑफ सेल पर जाने के लिए ये ग्रीन बटन पॉइंट ऑफ सेल का प्रेस करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। कैशियर आईडीज़ सिस्टम आपसे मांग रहा है। यही फॉर्म ट्रांजैक्शन में पीओएस या कंट्रोल पी प्रेस करने से कीबोर्ड से भी आ जाएगा। कैशियर लॉगिन देकर आप लॉगिन कर लेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा और अमूमन स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं। आप आइटम को स्कैन करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में खुद ब खुद आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई आर्टिकल ज़ुबानी याद है तो मैं वो लिखूंगा और साथ कलर लिख के और साथ में साइज़ NB141 डैश माइनस का साइन लगाऊंगा, डैश इसे कहते हैं, फिर कलर कोड दूंगा 1, फिर डैश का साइन लगाऊंगा और फिर साइज़ दूंगा। अगर मैं स्कैनिंग नहीं कर रहा, मेरे पास स्कैनर अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरा आइटम NB141 वन कलर 36 साइज सेल हो गया और मेरा बिल बन गया 3400। अब मुझे कोई आर्टिकल अगर याद नहीं है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश लिख के एंटर करूंगा तो मेरे पास तमाम लिस्ट आ जाएगी, तमाम आइटम्स की एंट्रीज नजर आ जाएंगी और मैं जिस आइटम पर अप डाउन एरो से जा रहा हूं तो ऊपर उसका मुझे स्टॉक भी अवेलेबल, स्टॉक भी नजर आ रहा है। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे जेंट्स लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और जेंट्स तो मैं स्पेसिफिकली जेंट्स वाले आइटम्स पहुंच जाऊंगा और मिसाल के तौर पे ये वाला आइटम और आखिर में आके क्योंकि मैं स्कैनर नहीं कर रहा, मैनुअल कर रहा हूँ। स्कैनिंग कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ रहा होगा। माइनस का साइन लगाकर मैं अपना साइज बताऊंगा। अब मैंने 8 साइज दिया तो 8 इसमें अवेलेबल नहीं है। N546 में हाँ जी 6 7 9 10 11 12 है तो इसमें मैं आके आखिर में अपना साइज दे दूंगा और सब टोटल में 6399 है। कस्टमर ने, मैं सिर्फ एक, मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं सिर्फ एक एंटर प्रेस करके नीचे आऊँगा पेमेंट के ऊपर और कस्टमर ने मुझे 7000 रुपीज़ दिए और एंटर कर देंगे, सिस्टम चेंज बता देगा और प्रिंटर की कमांड भी चली जाएगी। प्रिंटर की कमांड भी चलेगी और प्रिंट भी निकल आएगा। मिसाल के तौर पे अब मैं कोई आर्टिकल सेल करता हूँ 7 साइज और फिर ये वाला आर्टिकल सेल करता हूँ ये वाला आर्टिकल भी सेल करता हूँ 10 साइज। अभी कस्टमर ने आपको बताया जी कि आपकी 3 आइटम्स हैं और तीनों का बिल 7999 रुपये हो गया है, 7989। तो कस्टमर आपको किसी वजह से कहता है काउंटर के ऊपर, अभी आपका बिल फाइनल नहीं हुआ और कस्टमर काउंटर पे है, तो वो कहता है कि यार इसमें से आप NB141 वाला 3400 रुपये वाला जो आर्टिकल है इसको निकाल दें। तो ये आपका स्टेटस यहाँ पे देखें राइट साइड पे सेल नज़र आ रहा है और ये आपके नीचे कुछ बटन्स हैं, कमांड्स हैं। जिस तरह दौरान बिल अगर आपने कोई आइटम निकालना है तो वो F5 से वाइड होता है। तो जब आप F5 का माउस से क्लिक कर लेंगे बटन या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे वाइड लिखा आ गया। अब आप उस आइटम को स्कैन कर दें जिसको वाइड करना है या माउस से क्लिक कर दें, वो वाला आइटम आपकी बिल में से ख़त्म हो गया। आपकी स्क्रीन से तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कस्टमर के बिल से ख़त्म हो गया। ये +1 -1 क्वांटिटी ज़ीरो होगी और इस तरीके से आपने एंटर किया और कस्टमर ने आपको पेमेंट की और आपने बिल बना दिया। कोई कस्टमर आपका घर से वापस आ जाता है, कोई उसने साइज एक्सचेंज करना है या कोई वापसी करनी है, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि राइट साइड पे स्टेटस सेल है और आप आइटम को स्कैन करने से पहले F6 प्रेस कर लेंगे तो रिफंड लिखा आ जाएगा। अब जब आप आइटम को स्कैन करेंगे तो वो आपका रिफंड होगा। अब क्योंकि मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ स्टेटस वापस सेल में चला गया, मैं सर्च में गया था तो सेल में आ गया। तो अब मैंने आर्टिकल अपना टाइप कर लिया है और इसको एंटर करने से पहले मैंने F6 कर लिया है, रिफंड लिखा आ गया। अब मैं एंटर दबाऊंगा
तो कर्सर अभी यहाँ क्वांटिटी में आ गया कि कितना वापस आ रहा है जी, एंटर किया, एक ही पेयर वापस आ रहा है। तो ये अब मेरा बिल बन गया -2999, मतलब कि कैश मैंने वापस करना है। एंटर किया, पेमेंट में आया और दोबारा मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये पेयर मेरा स्टॉक में वापस आ गया और ये कैश मेरे कैश में से निकल गया। अब ये सूरत हाल भी हो सकती है कि कस्टमर आया और उसने कहा ये वाला साइज आप मुझसे वापस कर लें, और कोई और शू उसने ले लिया, कोई और शू उसने पसंद किया ये वाला और ये साइज दिया। अब आपका जो डिफरेंस है, आपने 2,999 रुपये की चीज़ वापस ली और 3400 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, और आपका जो सब टोटल है वो +401 हो चुका हुआ है, नेगेटिव का साइन खत्म हो गया। इट मीन्स कि आपने 401 रुपये कस्टमर से और लेने हैं। एंटर प्रेस किया, कस्टमर ने 500 दिए और आपने बिल बना दिया और चेंज आ गई। अब कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि आपने कुछ चीज़ें सेल कर दी, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आर्टिकल आपने सेल कर दिए, 4990 बिल बना। कस्टमर आपसे डिस्काउंट अगर मांगता है तो ये डिस्काउंट परसेंटेज कंट्रोल डी से भी हो जाता है। 10% आप देते हैं तो आपने परसेंटेज में 10 लिखा तो 499 रुपीज़ ऑफ हो गए। 4491 रुपीज़ का बिल आफ्टर डिस्काउंट है। अब आपने ये जो ऊपर डी लिखा आ गया इसको ख़त्म करना है और बैक स्पेस से ख़त्म हो जाएगा। एंटर करके पेमेंट पे आएंगे, कस्टमर ने 5000 दिए, एंटर किया तो 509 रुपये आपने कस्टमर को वापस करने हैं और रसीद के ऊपर ये डिस्काउंट भी मेंशन हो जाएगा। फिर ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल सेल किया और आपने ये आर्टिकल भी सेल कर दिया और आप अब चाहते हैं कि 90 रुपीज़ आप ऑफ करें, परसेंटेज में नहीं जाना चाहते। 4990 का बिल है और आप 90 रुपीज़ ऑफ करना चाहते हैं तो डिस्काउंट मैनुअल में चले जाएंगे, कंट्रोल एम से हो जाएगा, ये कंट्रोल एम से भी हो जाता है, और 90 लिखा तो आफ्टर डिस्काउंट 4900 रुपीज़ रह गए। एंटर किया, कस्टमर ने 5000 दिया, एंटर किया तो 100 रुपीज़ आपके चेंज में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, आप डुप्लीकेट में जाके कोई रिसीट दोबारा प्रिंट करनी है, उस पर क्लिक करके प्रिंट का बटन दबाएंगे, उसका प्रिंट आ जाएगा। कंट्रोल आई की सर्च है, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे तो वो आर्टिकल आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे और उनका अवेलेबल स्टॉक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। इन केस आप कोई बिल बनाते हैं और आपने खाली चेक किया है या एस्टीमेट लिया है या कुछ आपने कोई भी ऐसा प्रोसेस किया है और किसी वजह से या कस्टमर नहीं लेना चाहता, आप ये बिल कंप्लीट नहीं करना चाहते, तो फिर बिल कैंसिल करेंगे, 5S लगाएंगे और ये बिल कैंसिल हो जाएगा। एग्जिट का बटन दबाया तो पॉइंट ऑफ सेल क्लोज हो गया। रिपोर्ट्स में गए, डेली सेल रिपोर्ट में आ गए, डेली सेल रिपोर्ट का बटन प्रेस किया, मेरे पास सेल रिपोर्ट आ गई कि 17,781 रुपये मेरी सेल है। एक्चुअल सेल 18,370 है। 499 रुपीज़ डिस्काउंट परसेंटेज में गए और 90 रुपीज़ मैनुअल वाले डिस्काउंट में गए और 17,781 रुपये मेरे पास कैश है। और आइटम वाइज साइज़ देखूंगा तो ये मुझे सिस्टम मेरे आइटम्स कलर और साइज़ के साथ बता देगा और मेरी सेल डिस्काउंट लेस करके नेट सेल आ जाएगी। इसी तरह कैटेगरी वाइज सेल आ जाती है कि किस कैटेगरी के अंदर हमने क्या क्या सेल किया है और क्या मार्जिन हुआ है, और इसी तरह से ग्रॉस मार्जिन की रिपोर्ट के अंदर एक एक आइटम का मार्जिन आपको नज़र आ जाएगा। और जो आपने खाली रिफंड्स की होंगी, जो वापसियाँ आई हैं, जो वापस आए हैं, वो अलग सेपरेट आपको रिपोर्ट मिल सकती है, और दौरान बिल जो आप वाइट करते रहे हैं उसकी भी आपको रिपोर्ट मिल सकती है। और इस तरीके से डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कस्टमर को पसंद आती हैं, जो उसने डेली बेसिस पे निकालनी होती है वो ले लेता है, और फिर यूटिलिटीज़ में आके एंड ऑफ डे कर दिया जाता है। जब डे एंड हो जाता है
कस्टमर शॉप क्लोज हो रही होती है, आप रिपोर्ट ले लेते हैं अपनी क्लोजिंग की, तो यूटिलिटीज़ में आते हैं, रिपोर्ट लेने के बाद यूटिलिटीज़ में आके एंड ऑफ डे में आते हैं और अपना जो भी काउंटर होता है वो सिलेक्ट करके स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। इस का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो करंट सेल्स हैं, डेली सेल्स, वो ख़त्म हो जाती हैं फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। आप जब डेली सेल देखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होगा और वो तमाम रिकॉर्ड पीरियोडिक की सेल्स में चला जाता है। ये एंड ऑफ डे प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सिस्टम बंद हो गया।